हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट की। हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इसके पहले जब हमने आपको सिखाया था प्लांट किंगडम में, तो हमने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम को टोटल हम 5 पार्ट में पढ़ा करते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमने आपको बताया था एल्गी। ठीक है, दूसरा बताया था ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट्स। तीसरा बताया था टेरिडोफाइट्स। चलो ब्रायोटेडो। चौथा बताया था जिम्नो। और पांचवा बताया था एंजियोस्पर्म। हमने आपको बताया था कि जो 5 के 5 होते हैं, इसको हम एल्गी को थैलोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, थैलोफाइट्स भी कहते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें हम क्लियर डिफाइन ना कर पाए कि ट्रू रूट मतलब स्टेम, लीफ और रूट में हम जिसको क्लियर डिफाइन ना कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। उसको हम कहते हैं थैलस बॉडी है। ठीक है, थैलॉइड है। ठीक है, तो एल्गी को हमने बताया था कि इसको हमने कहा था थैलोफाइट। ठीक है, हमने इसके पहले एक इंट्रो कंप्लीट किया, इसके बाद हमने एल्गी कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब? ब्रायोफाइट। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने आपको स्टार्टअप में ही बताया था कि ब्रायोफाइट, ये जो हमारे एल्गी ब्रायोफाइट होते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है। बाकी 3 में क्या होती है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है। ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, ये वैस्कुलर होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें, वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर का मतलब भी आप नॉर्मल समझिए कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें तो बहुत एडवांस है। ठीक है, कि जेलम में वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साहब ब्रायोफाइट। ठीक है, समझ गया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साहब ब्रायोफाइट्स आज, और ब्रायोफाइट्स आज सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ब्रायोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने एल्गी आपको सिखाया था, तो एल्गी में हमने आपको दिखाया था कि एल्गी क्या होते हैं। जैसे सबसे एडवांस क्या होता है हमारा, एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, सबसे एडवांस्ड हमारे प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। बाकी हमारे सबसे जो, तो अभी इस कैटेगरी में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे हमें कुछ ना कुछ फीचर एडवांस उनसे मिलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कहना चाहें अपनी लैंग्वेज में कि हमारा जो ब्रायोफाइट है थोड़ा एल्गी से ज़्यादा एडवांस है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा ब्रायोफाइट जो हमारा है वो एल्गी से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साहब ब्रायोफाइट्स को हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स को और ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करने से पहले हम आपको वही 2-3 चीज़ें पहले बता दें। ठीक है, पहली चीज़ हमने क्या बताया साहब, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वैस्कुलर होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है साहब, कि ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। बिल्कुल नॉन फ्लावरिंग होते हैं, क्योंकि फ्लावर इनमें नहीं बनते हैं। ये आगे के फीचर हैं, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, नॉन वैस्कुलर होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, और ये ग्रीन प्लांट होते हैं, पूरी बॉटनी ग्रीन होती है, तो उसमें लिखने की बात नहीं है। ग्रीन प्लांट होते हैं, पूरी बॉटनी ग्रीन होती है। ठीक है, जितने प्लांट होते हैं सभी ग्रीन होते हैं। इसमें एक जो चीज़ है साहब, थोड़ा देखिए, इसमें लिखा है कि स्टैंड इन बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट। इसमें से आप कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि पहले हमने एल्गी पढ़ा है, उसके बाद ब्रायोफाइट है, तो नीचे टेरिडोफाइट है। और अगर हम पूछे कि एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में क्या पड़ता है, तो आप बता देंगे साहब कि ये पड़ता है। ठीक है, समझ रहे ना हम क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि कैसे पूछे, क्या पूछें यार, ठीक है, समझ रहे आप। अगर ये नॉर्मली आप समझिए ना कि हमने सबसे पहले एल्गी कंप्लीट किया है, एल्गी के बाद हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा, टेरिडोफाइट आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी के नीचे और टेरिडोफाइट के ऊपर क्या पड़ता है, तो क्या पड़ेगा, ब्रायोफाइट पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, दूसरा नंबर 1 और 3 के बीच क्या आता है, 2 आता है ना। अगर ये 3 फिंगर हैं, इन 3 फिंगर में क्या हम ये इसके और इसके बीच में क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा ना, सेकंड वाली फिंगर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, स्टैंड इन बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, एल्गी एंड टेरिडोफाइट। तो इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, सब वही चीज़ें हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट, अरे आप ठीक है, समझ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, भावनाओं को समझिए। तो अभी तक हमने 3-4 चीज़ आपको बताई, नॉन फ्लावरिंग, नॉन वैस्कुलर, नॉन फ्लावरिंग, ग्रीन प्लांट होते हैं, स्टैंड इन बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको, हाँ एक चीज़ और आपको भी इसके पहले ही बताई हमने, इसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है। ठीक है, नॉन वैस्कुलर, ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज
गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। गैमेटोफिटिक फेज का मतलब क्या है कि डायरेक्ट क्या होता है, गैमीट से अटैच होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्लांट क्या होता है, गैमीट से अटैच होता है, ठीक है। स्पोर नहीं बनता है इसमें, एन होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड बॉडी होती है, तो इसमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है। सबसे जो मेन एक चीज़ आप इसमें समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, थोड़ा इस चीज़ को समझिए, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का क्या मतलब है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब ये है कि जैसे अगर एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, एम्फीबिया का मतलब होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जल में रहते हो, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से तो पानी में नहीं रहते, क्या होता है, लेकिन ये क्या होता है, इनमें एक चीज़ होती है रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन बिना पानी के नहीं हो सकता, ठीक है। ये जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन इनका कंप्लीट होगा, ये पानी के ही प्रेजेंस में होगा, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में होगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हालांकि पानी में रहते नहीं हैं, ठीक है, कुछ रहते हैं, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको, रिक्सिया क्या हमेशा पानी में रहता है, बट ये क्या होता है, ज़्यादातर ये पानी में नहीं रह सकते। इसमें 98% ऐसे हैं जो पानी में नहीं रहते, बट ये पानी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो ये पानी के पास जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। इतनी बात आपसे, अब हम स्टार्ट करते हैं साहब अपने सीक्वेंस में, जैसे हमने आपको बताया था कि हम आपको सिखाएंगे। जी, हमने नॉर्मल आपको इसका इंट्रो दिखाया, इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे हैबिटाट की, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की, उसके बाद उसके न्यूट्रिशन की, उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, अगर वो है तो उसकी यहाँ ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक करके हम स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट साहब, इसको हम हटा सकते हैं अगर आपका की आज्ञा हो तो, ठीक है। थोड़ा सा जगह की हमें कमी पड़ रही है, ठीक है साहब। तो आप घबराए नहीं, बहुत आसानी से सीखेंगे आप। ये सब चैप्टर ऐसे हैं ना कि थोड़ा सा डेटा ज़्यादा है, बट आप घबराए नहीं, क्योंकि अगर इनको आप अच्छे से सीख लेते हैं तो कुछ इसमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल कहानी की तरह हर चीज़ को समझते जाइए। अरे यार कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, समझिए आप। ये लोग पता नहीं क्यों ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं साहब, हम बात कर रहे हैं क्या साहब, ब्रायोफाइट की, और हम पहली चीज़ क्या बात करेंगे, हैबिटाट की, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं साहब, हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट की, और पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं किसकी, हैबिटाट की। ये चीज़ समझ रहे हैं आप कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि क्या होते हैं, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, या प्लेसेस या लोकेलिटीज़, कुछ भी लिख दीजिए, प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। डैम्प, दलदली, ठीक है, दलदली और वाटर के आसपास ह्यूमिड प्लेसेस पे पाया जाता है, ठीक है, दलदली जगहों पे, ठीक है, ठीक है। और ये जगहों जहाँ पे पानी होता है, ठीक है, सॉरी डैम्प ह्यूमिड, क्या हमने भी लिख दिया यार, डैम्प, सॉरी कुछ नहीं गड़बड़ नहीं हुआ था, डैम्प ह्यूमिड और सैडेड प्लेसेस में, ठीक है, प्लेसेस से पाए जाते हैं, ठीक है, सैडेड प्लेसेस में, ठीक है। सैडेड प्लेसेस का मतलब होता है जहाँ पे वाटर, मतलब दलदली क्षेत्रों में, दलदली एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। ये गहरे दलदल में, सैडेड प्लेसेस में, जहाँ पानी की थोड़ा बहुत गुंजाइश हो के मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन में थोड़ा सा नमी हो, वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए आप। इसके अलावा इनको कभी कभी, सॉरी इसके अलावा जो है इन्हें, ये सैडेड एरिया में पाए जाते हैं, तो एक चीज़ ही लिखी है कि सैडेड एरिया, सैडेड प्लेसेस कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब सैडेड एरिया लिख दें तो उसमें क्या अलग हो जाएगा, ठीक है। सैडेड एरिया कुल मिला के ऐसे समझिए आप इन्हें, ठीक है। और कभी कभी देखा होगा अपने पेड़ों पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो पेड़ों की छालों के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री लिख दीजिए आप, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री। कितने ही लिखोगे भाई साहब। अभी तक हमने नॉर्मल चीज़ आपको बताई, पहले ही बताया था इंट्रो में कि बहुत दलदली एरियाज में पाए जाते हैं। मतलब ये क्या है, इनको अगर हमने कहा कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है
कि पानी के आसपास ही पाए जाएंगे, ठीक है। जो पानी का एरिया होगा, जैसे कि जो पानी जैसे तालाब है, नदी है, झरने हैं, जो भी है उनके आसपास से पाए जाएंगे, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो अब इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये पानी के लिए चल के वहाँ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, पानी इन तक आता है, ये वहाँ तक नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा इतना जानने के बाद, जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई है, फिर बरसात का टाइम होगा, तो फिर पानी तो बढ़ेगा ना, उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो अपने आप जब दलदली प्लेस है तो पानी आएगा, तो थोड़ा सा पानी वहाँ अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। जहाँ नमी होगी, और जहाँ पे बंजर ज़मीन होगी वहाँ तो सूख जाएगा ना, सूखा पड़ जाएगा, तो यहाँ इनके रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और रिप्रोडक्शन बहुत मायने रखते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी हो गई साहब, ठीक है। और अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं सियोफिटिक प्लांट। सियोफिटिक प्लांट का मतलब ये होता है जो छाया में उगने वाले होते हैं, बट वही चीज़ वही कहानी है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा लिख देते हैं हम, इनको हम कहते हैं सियोफिटिक प्लांट। सियोफिटिक प्लांट, सियोफिटिक प्लांट्स। सियोफिटिक प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ये छायादार पौधे होते हैं, मतलब सॉरी छायादार नहीं, मतलब ये छाये में उगते हैं, ठीक है। सियोफिटिक मतलब जैसे कि अब वही चीज़ है कि भाई साहब दलदली ज़मीन नमी कहाँ होगी, जहाँ छाँव होगा, धूप नहीं जाएगी, ठीक है। तो वही जगह, वही मतलब है कि इनको सियोफिटिक प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। सियोफिटिक का मतलब होता है कि छाया में उगने वाले पौधे, ठीक है, छाया में जो उगते हैं, ठीक है। अभी एक एक्सेप्शन है कि ये इतने से तो क्या होता है, दलदली एरियाज में रहते हैं, बट एक है जो पानी में रहता है, ठीक है, जिसका नाम है रिक्सिया। क्या नाम है, रिक्सिया। रिक्सिया क्या होता है साहब, ऑलवेज पानी में ही रहता है। रिक्सिया क्या होता है, ऑलवेज पानी में ही रहता है, ठीक। इतनी चीज़ आप समझ गए ना, रिक्सिया हमेशा क्या होता है, पानी में ही रहता है। ये चीज़ हुई हमारी रिक्सिया की, ठीक। अब हम बात करेंगे साहब इनके स्ट्रक्चर की, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमने अभी तक बात की साहब हैबिटाट की, ठीक है, हमने बात की हैबिटाट की। अब हम बात करें साहब इनके स्ट्रक्चर की, ठीक है। एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से सीखते जाइए। कहाँ रहते हैं अभी तक हमने देखा, ठीक है, तो कहाँ रहते हैं, दलदली एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ये दिखते कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये समझिए कि थोड़ा सा जो है क्या होता है, हमारे एल्गी से क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। क्या होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। हमारे एल्गी से थोड़ा सा क्या होते हैं, जे एडवांस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं साहब, एडवांस होते हैं। तो पहली चीज़ वही लाइन आएगी कि ठीक, द मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड लिख दो, हैप्लॉइड लिख दो, या लिख दो गैमेटो, हैप्लॉइड एन, या लिख दो गैमेटोफिटिक। क्या होगी, गैमेटोफिटिक, 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 ठीक है, गैमेटोफिटिक होती है, ठीक। पहली चीज़ आपने देखा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि एल्गी से क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये भी लाइन लिख सकते हैं आप कि मोर डेवलप टू एल्गी, एल्गी से क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। किसके कंपेरिजन में, एल्गी से। ये हमारे एल्गी से क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। ये एल्गी से ज़्यादा डेवलप होते हैं। पहली चीज़ हमने क्या बताई कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या हैप्लॉइड होती है, सभी की होती है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा अब इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी तक हमने एल्गी सीखा था, एल्गी में हमारा क्या था, सभी क्या था, थैलोफाइट थे, थैलस थे, गोले ऐसे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि आपको कि ये एल्गी से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये थैलस भी होते हैं, ठीक है, ये थैलस भी होते हैं, ठीक है। ये प्रोस्ट्रेट भी होते हैं, प्रोस्ट्रेट भी होते हैं, प्रोस्ट्रेट भी होते हैं, और ये इरेक्ट भी होते हैं, इरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक एक चीज़ को समझते जाइए। थैलस का मतलब क्या होता है साहब, थैलस का मतलब होता है जो ऐसे हो, ऐसे सर्किल टाइप, जिसमें क्या हो कि रूट स्टेम लीफ कोई डिफाइन ना किया जा सके कि कौन कहाँ क्या है, ठीक है। जहाँ सब चीज़ें डिफाइन नहीं हो पाती उसको हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि वो पौधे, वो प्लांट्स जिनमें मतलब थोड़ा सा इससे तो एडवांस हो, मतलब स्टेम लीफ वगैरह तो पता चले, बट वो क्या होता है, वो लेटे रहते हैं, मतलब वो ऐसे ज़मीन पे चलते रहते हैं, ठीक है। उनमें भी क्लियर डिफाइन नहीं हो पाता, ठीक है, वो ऐसे ज़मीन पे चलते रहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है साहब, जो हमारी प्लांट्स जिनमें हम ये चीज़ डिफाइन कर पाए कि कौन सा हमारा अपर एक्सिस है, कौन सा हमारा लोअर एक्सिस है, जो हमारे खड़े होते हैं, ठीक है, खड़े रहने वाले प्लांट हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं, ठीक है।
तो समझ गए आप, इरेक्ट थैलस होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, वो इरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको आगे दिखाएंगे भी एग्जांपल्स आपको, कि जब हम इसको पढ़ते हैं ब्रायोफाइट को तो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं, उसमें आपको सारे एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बताया द मेन प्लांट बॉडी हमारी क्या होती है, हैप्लॉइडी होती है, गैमेटोफिटिक होती है, और ये ज़्यादा हमारे एल्गी से डेवलप होते हैं, और इनकी बॉडी थोड़ा सा हमने बताया कि एल्गी हमारा सिर्फ थैलस होता है, इनमें क्या होता है प्रोस्टेट होते हैं और इरेक्ट होते हैं। प्रोस्टेट का मतलब होता है ये ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं या फिर ये खड़े होते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ गया। अब हम बात करेंगे साहब इनके किसकी, न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे, न्यूट्रिशन की। तो जितने प्लांट हैं आपको सभी को पता है क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो इसमें इनमें कुछ नया नहीं है, ठीक है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें एक चीज़ नई है वो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको ही पता है ये क्लोरोफिल बेरिंग होते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे तो इसका मतलब सन की लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप आसानी से समझिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ समझते जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको हर चीज़ को समझते हुए, ठीक है। हाँ साहब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा साहब, हमने सीखा हैबिटाट और क्या सीखा, स्ट्रक्चर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी साहब, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं जी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ऑल प्लांट क्या होते हैं हमारे, ज़्यादातर ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, 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 समझ रहे हैं, हमारे क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंस होगा, ठीक है। क्या हो जाते हैं मार्कर से यार, क्लोरोफिल, इंक भी है, सॉरी हमें लग रहा है इसकी वजह से ऐसा चल रहा है ये, क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोफिल होगा। अब क्लोरोफिल होगा साहब तो क्या करेंगे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सन की लाइट की प्रेजेंस में, सन की लाइट की प्रेजेंस में, मतलब वही चीज़ है कि ऑटोट्रॉफिक होंगे, सन की लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, अपना फूड बनाएंगे, ठीक है, अपना भोजन तैयार करेंगे। ये हो गई साहब क्या हो गई मेन चीज़। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हमने कहा ना कि एल्गी से ज़्यादा एडवांस है, इनमें एक चीज़ और होती है, ये अब इतना तो हो गया इनका खाना, खाना खाने के बाद पानी भी चाहिए ना, और कुछ न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो ये क्या होगा कि वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स के लिए ये किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होते हैं किस पे, अर्थ पे। भाई पानी कहाँ से निकलेगा, ज़मीन के अंदर से, तो ये जो ज़मीन पे के अंदर से निकलेगा तो किसके द्वारा निकलेगा, ये रहते हैं किस पे, ये जो है इनमें राइजॉइड पाई जाती है। राइजॉइड क्या होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड होती है, आगे हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये राइजॉइड जो हमारी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होती है, डिपेंड राइजॉइड, डिपेंड यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, सेलुलर राइजॉइड, राइजॉइड, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि सभी वही चीज़ है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट है तो ज़्यादातर सभी ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्लोरोफिल पाया जाएगा, सन की लाइट की प्रेजेंस अपना फूड तैयार करेंगे, बट हमने कहा कि ये थोड़ा एडवांस होते हैं, तो वाटर और मिनरल्स के किस पे डिपेंड होंगे, राइजॉइड पे डिपेंड होंगे, किस पे डिपेंड होंगे, राइजॉइड पे, जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें हमने सीखा, क्या क्या हैबिटाट सीखा, इसके बाद स्ट्रक्चर सीखा, इसके बाद हमने न्यूट्रिशन देखा, ठीक है, कि ये क्या खाते हैं। पहली चीज़ हमने क्या देखा, कहाँ रहते हैं, दूसरी कैसे दिखते हैं, और तीसरा हमने क्या खाते पीते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है सर। हम चौथी चीज़ बात करेंगे क्या, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो देखते जाइए इनका रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो आप समझ गए, और एक चीज़ तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो रिप्रोडक्शन में पहली चीज़, पहला पॉइंट आपको यही सिखाएंगे कि जो रिप्रोडक्शन करते हैं कहाँ करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है,
वाटर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है वाटर की प्रेजेंस में होता है। पहली चीज़ रिप्रोडक्शन कंप्लीट वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका रिप्रोडक्शन आपको दिखा दें, ठीक है, उसके बाद समझाएंगे, पहले लिख के समझाएं। ऐसा करते हैं, पहले लिख के उसके बाद हम आपको रिप्रोडक्शन क्लियर समझाते हैं। एक चीज़ समझिए साहब, इसमें ये ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, ये ऐसे प्लांट हैं टोटल, जिसमें जो ब्रायोफाइट्स हमारे हैं, ठीक है, ये टोटल ब्रायोफाइट्स हमारे ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो प्लांट हमारे होंगे, कुछ हमारे मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, ठीक है, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, नहीं, ये गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ये क्या होंगे, सभी होमोस्पोरस होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों सभी बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि इसमें पहली चीज़ समझ लीजिए, ऑल प्लांट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि इसमें एक ही प्लांट, जैसे हम देखिए एक प्लांट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक प्लांट बनाया, ठीक, सॉरी ये प्लांट की जगह तो आदमी बन रहा है, ठीक है, सॉरी, ये हमने मान लीजिए प्लांट, आप फील करिए प्लांट बनाया, ठीक है, ये प्लांट बना हमने, ठीक है, प्लांट हमने बना लिया, ठीक है। अब इसी प्लांट में साहब क्या होगा कि यहाँ पे मेल होगा, ठीक है, यहाँ पे मेल होगा और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है। मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, बाइसेक्सुअल या होमोस्पोरस। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। पहली चीज़ आप समझ गए, ऑल प्लांट बाइसेक्सुअल मतलब क्या हो, लिख सकते हैं हम होमोस्पोरस। क्या लिख सकते हैं, होमोस्पोरस, ठीक है। ठीक, होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। सभी के प्लांट क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। पहली चीज़ बाइसेक्सुअल प्लांट आइसेक्सुअल, इसका मतलब क्या होगा, होमोस्पोरस होंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा समझिए आप कि ये ऐसे पहले प्लांट होते हैं साहब जिसमें कुछ अलग टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए कि क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा कि पहली चीज़ ये समझिए आप कि इसमें फीमेल जो हमारा पाया जाएगा, ठीक, सॉरी मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, इसमें हमने कहा आपको कि एक ही प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसका नाम हम क्या देते हैं, एंथ्रीडिया। क्या नाम देते हैं साहब, एंथ्रीडिया। ध्यान से देखिएगा साहब, THRETIA, एंथ्रीडिया, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया। और जो साहब हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती है, इसको हम कहते हैं क्या, आर्किगोनिया। क्या कहते हैं साहब, आर्किगोनिया। अब सॉरी अब थोड़ा सा देखिए आप, हमने आपको दिखाया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारी फीमेल होती है क्या होती है, फ्लास्क शेप होती है, फ्लास्क शेप होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इन लाइनों को और अच्छा समझिए। हाँ, दूसरी चीज़ क्या होती है साहब, ये इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो जैकेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड ऑर्गन जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड जैकेटेड होते हैं,
जैकेटेड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ शायद आपको दिख नहीं रही। इसमें स्टेराइल सेल्स की जैकेट होती है। क्या होती है? स्टेराइल सेल्स की जैकेट होती है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा कहानी को अच्छे से समझिए। शायद स्टेराइल सेल्स जहाँ तक लिखा हम दिख रहा है, ठीक है। अब समझते जाइए थोड़ा हमारी लैंग्वेज में क्या क्या है, आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में। हम ब्रायोफाइट सीख रहे हैं और अभी तक हमने आपको क्या दिखाया? हैबिटेट दिखाया, स्ट्रक्चर दिखाया, न्यूट्रिशन दिखाया और हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन में पहली चीज़ हमने बताया कि वाटर की प्रेजेंस में ही इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस में ही इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, तभी इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने जो दिखाई है, प्लांट बाइसेक्सुअल मतलब हमने आपको दिखाया कि बाइसेक्सुअल यहाँ पे एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेल प्लांट अलग होते फीमेल प्लांट अलग होते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया इसको बाइसेक्सुअल और वहीं हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्या? ये होमोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? ये होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साहब, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने एंथ्रीडिया लिख दिया, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने एंथ्रीडिया लिख दिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने लिख दिया आर्किगोनिया, ठीक है। अब साहब हम कैसे पहचान पाएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? हम तो नाम ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे नाम है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या साहब? मेल। क्या सीख रहे हैं साहब? मेल। यहाँ पे मेल सीख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? फीमेल, ठीक है, फीमेल। तो थोड़ा देखिए, मेल का क्या होता है? पुरुष हमेशा क्या रहता है? थोड़ा ऐसे समझिए आप। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने लिख दिया एंथ्रीडिया। ध्यान से देखिए, इसमें जो तीसरा लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा लेटर क्या आ रहा है? टी, ANT, ठीक है। इसमें देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसमें तीसरा लेटर क्या आ रहा है? पहला A, दूसरा R, तीसरा C, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि एंथ्रीडिया में क्या होगा? ANT, तीसरा लेटर हमारा क्या आएगा? ANT, तीसरा लेटर T आएगा। और हमारी आर्किगोनिया में क्या होगा? ARC, तीसरा लेटर C आएगा, ठीक है। फीमेल हमारी जो आर्किगोनिया होती है उसमें हमारा तीसरा लेटर C आता है और जो हमारी मेल होती है उसमें क्या होती है? एंथ्रीडिया, ठीक है। तो तीसरा लेटर T आता है। तो ऐसे समझिएगा, मेल को आप T से रिलेट करिएगा। T मतलब टसन। पुरुष हमेशा क्या रहते हैं? टसन में रहते हैं, ठीक है। कभी तुम देखा होगा पुरुषों को झुकते हो? नहीं, वो हमेशा टसन में रहते हैं। आई एम मेल, ठीक है। तो क्या होता है कि एंथ्रीडिया को आप ऐसे रिलेट करिएगा, टी मतलब टसन। याद करने का तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को याद करने का तरीका एंथ्रीडिया मेल है कि फीमेल है, आप ऐसे याद करिए कि टी मतलब तीसरा लेटर हमने कहा था, टी मतलब टसन, ठीक है। टसन में कौन रहता है? पुरुष की महिलाएं हमेशा क्या रहती है? सौम्य रहती हैं, ठीक है, मृदुभाषी होती हैं, ठीक है। उनके पास अट्रैक्टिव पावर होती है, ठीक है, आपके पास नहीं होती, घबराए नहीं आप। अब देखिए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल में हमने कहा कि सी को मतलब याद ऐसे रिलेट करिए, सी मतलब चमक। हमेशा चमक दमक कौन के साथ कौन रहता है? कौन चलता है? तुम चलते होगा, पक गंदीले आदमी। हमेशा महिलाएं चमकती दमकती रहती हैं। चमकती दमकती है मतलब ये नहीं है कि वो जो है 300 वाट की बल्बें लगा के या झालरें लगा के घूमती है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा क्या होता है? एकदम बढ़िया, ऐसा लगता है कि फ्रीजर से आ रही, मेकअप वेकअप करके, ठीक है। वो कहीं भी ऐसे नहीं जाती हैं, तुम का ऐसे मुँह धुलो चल दियो, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप ऐसे याद करिए, आर्किगोनिया। सी मतलब तीसरा लेटर सी मतलब चमक, ऐसे याद करिए। सी मतलब चमक और यहाँ टी मतलब टसन, ठीक है। सी मतलब चमक, यहाँ टी मतलब टसन और सी मतलब चमक, ठीक है। तो अब आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि एंथ्रीडिया क्या है, आर्किगोनिया क्या है। एंथ्रीडिया मतलब ऐसे समझिए, जहाँ टी आ रहा है तीसरा लेटर वो टसन मतलब मेल। आर्किगोनिया जहाँ सी आ रहा है तीसरा, जिसमें आप तीसरा लेटर ध्यान रखिएगा बस। एंथ्रीडिया ANT, अगर टी आ रहा है मतलब टसन मतलब पुरुष, ठीक है, मेल। ARC, सी आ रहा मतलब फीमेल, ठीक है, सी आ रहा मतलब फीमेल मतलब चमकती धमकती, तो आप समझ जाइए फीमेल, ठीक है। तो महिलाएं पुरुषों पे ज़्यादा ध्यान दें, टसन को याद रखें, बाकी पुरुष तो दोनों याद रख रहा है, ठीक है। तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया आप समझ गए। इसमें क्या होता है, एक अलग टाइप का ऑर्गन पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया का होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्किगोनिया हमारा क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो हमारी होती है आर्किगोनिया, ये फ्लास्क शेप की होती है। फ्लास्क शेप समझते हैं आप? कभी केमिस्ट्री में आप अगर लैब में गए होंगे तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे। इसको हम कहते हैं फ्लास्क शेप, ठीक है। ये हमारी होती है फ्लास्क शेप। तो ये फ्लास्क शेप की हमारी क्या होती है? आर्किगोनिया होती है। क्या होती है? आर्किगोनिया। और हमारा जो एक बनता है वो यहीं बनता है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है? फ्लास्क शेप की होती है। हमने बना रखा साहब यहाँ फ्लास्क शेप, आपने देखा, हमने आपको दिखाया। दूसरी से
क्या चीज़ होती है, इसमें लिखा है सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सिंगल एग प्रोड्यूस, सिंगल एग। तो भाई साहब ये सिर्फ प्लांट की बात नहीं है, पूरे मतलब ये महिला मंत्रालय की बात मैं बता रहा हूँ, मेल जितने भी फीमेल्स हैं, ठीक है, सभी क्या होता है, जैसे अपनी हम एनिमल्स की बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लें, ह्यूमंस में देखिए कि महिला फीमेल्स हमारी क्या होती है, एक महीने में सिंगल एग प्रोड्यूस करती हैं, सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। और यहाँ मेल देखिए एक बार में 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है। तो ये भाई साहब एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है, आप समझिए, दो डायलॉग है ना, एक अनार 100 बीमार, कि एक कुर्सी होती है लेकिन प्रत्याशी बहुत होते हैं। लाइक गांव के प्रधानी के चुनाव देख लीजिए, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, थोड़ा गलत मत समझिएगा, मतलब ये है कि जैसे कुर्सी प्रधान जी की एक ही है लेकिन प्रत्याशी 50 थे, ठीक है, ये मतलब है हमारा, गलत मत समझा करो, तुम लोग बहुत गंदे आदमी हो, ठीक है। तो समझ गया ना साहब, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या नाम देंगे, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया को याद करने का ऐसे समझिए, टी मतलब टसेंट, तीसरा लेटर याद रखिएगा आपको, ANT ठीक, सॉरी ANC ठीक है। ANT मतलब जिसमें ANT, तो इसका मतलब क्या है कि एंथ्रीडिया, टसन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। आर्किगोनिया, सी मतलब चमकता दमकता मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इतनी चीज़ आप समझ गए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि ये क्या होता है साहब कि ये जितने जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये जैकेटेड होते हैं। जी बिल्कुल, एल्गी को छोड़ के बाकी जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोई खुला नहीं होता, सब जैकेटेड होते हैं, पैक होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। और ये जो हमारा होता है भाई साहब, ये इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर नहीं होते तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे प्लांट के चाहे एनिमल, सभी क्या होते हैं, अब एल्गी को छोड़ दीजिए, बाकी सबके मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं साहब ये कि जैकेटेड होते हैं, स्टेराइल सेल की इनके ऊपर जैकेट होती है। तो अभी हमने बताया ना जो फ्लास्क शेप होते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी यार, फ्लास्क बना के डिलीट कर दिया, सॉरी हटा दिया, ऐसे ही समझ लीजिए आप, जो हमारा हमने फ्लास्क बनाया था तो ऐसे फ्लास्क था हमारा। तो ये देखिए एक तो यहाँ था ना, तो ये जो हमारे फ्लास्क, अरे यार फ्लास्क के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बन जा रहा। हमने ऐसे फ्लास्क बनाया, ठीक है। और देखिए फ्लास्क में हमने बताया कि एक तो हमारा यहाँ होता है, तो ये हमारी जो जैकेट होती है स्टेराइल सेल की जैकेट होती है, ठीक है। ये स्टेराइल सेल की हमारी ये जैकेट होती है, ठीक है, जो इस पूरे जो है आर्किगोनिया को सेफ रखती है, ठीक है। तो ये हमने इतनी आपको नॉर्मल कहानी बता दी, ठीक है, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इसमें हमने आपको क्या बताई, ये नॉर्मल कहानी बताई किसकी, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हमने आपको बेसिक बातें बताई हैं। बेसिक बातें क्या साहब कि इसमें क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है, याल प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, होमोस्पोरस में कुछ गलत नया नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया होता है, फ्लास्क शेप होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। नॉर्मल बातें बताइए अभी तक हमने आपको, ठीक। दूसरी चीज़ देखिए थोड़ा सा इनमें क्या होता है कि ये जो हमारा गैमेटोफाइट होता है, सॉरी हाँ, थोड़ा ऐसे देखिए आप कि जो हमारा, हाँ इसमें क्या है कि ऐसे थोड़ा देख लीजिए आप कि रिप्रोडक्शन, अब थोड़ा हम आपको इसको दिखाते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है हमारा वो गैमस टाइप का होता है। वो गैमस टाइप का मतलब क्या होता है कि मेल हमारा क्या होता है, फ्लैजलेटेड होता है, और हमारी फीमेल क्या होती है कि नॉन फ्लैजलेटेड होती है, ठीक है। तो फ्लैजलेटेड और नॉन फ्लैजलेटेड को तो समझ गए आप। तो इसमें क्या हमारा क्या होता है, जो मेन चीज़ है साहब वो लिख लीजिए, इसमें oogamous टाइप का, ठीक है, इसमें oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन पैदा होता है, ठीक है, oogamous टाइप का, ठीक है, oogamous टाइप का, oogamie होते हैं। oogamie का मतलब क्या होता है, मेल हमारा क्या होगा, फ्लैजलेटेड होगा, और फीमेल हमारी क्या होगी, नॉन फ्लैजलेटेड होगी, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, इससे ज़्यादा इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अभी हम बताएंगे आपको इसका और भी कि इसमें क्या होता है। बाकी तो वही चीज़ें हैं, आप समझ रहे हैं कि जो हमारी रिप्रोडक्शन साइकिल वो कैसे कंप्लीट होती है। इसमें एक चीज़ और है, आपको थोड़ा समझिएगा कि अभी तक हमने जो एल्गी सीखा था उसमें क्या था, सिर्फ गैमेटोफिटिक था। इसमें थोड़ा सा आपको स्पोरोफिटिक भी दिखेगी, ठीक है, थोड़ा स्पोरोफिटिक भी दिखेगी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो ये चीज़ समझिए कि वो तो आप समझ गए ना कि ये है, एक हैप्लॉइड बॉडी आएगी, फिर दूसरी हैप्लॉइड आएगी, फिर डिप्लॉइड बनेगी, फिर ये साइकिल क्या होता है कि 2n, तो ये कुछ टाइम के लिए स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि फिर ये जो है इसमें मियोसिस होगी, और फिर क्या होगा, आगे की कहानी कंप्लीट होगी, फिर एक प्लांट बन जाएगा, फिर एक सेल बनेगी, फिर ऐसे ही क्लास चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि इस रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है। इसमें oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वाटर की प्रेजेंस में होता है, ऑल प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहते हैं, फ्लास्क शेप होता है, सिंगल एग का प्रोड्यूशन होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, और
दूसरी चीज़ क्या कि बनाया कि इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हमने आपको सिखा दी। अब थोड़ा सा हम बात करें साहब इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल की, ठीक है, कि इसका रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ साहब हम हटा दें, अगर आप कहें तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। फिर से हम बात को रिपीट कर रहे हैं। हमने रिप्रोडक्शन अभी नॉर्मल आपको बात बताई कि ओगेमस टाइप के होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरी चीज़ हमने बताई कि ऑल प्लांट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ऑल प्लांट हमारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताई, और लास्ट बात क्या बताई हमने आपको, सॉरी इसके बाद की बात बताई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रेडिया कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम आर्किगोनिया कहते हैं। हमारी ये जो होती है वो फ्लास्क शेप होती है और ये सिंगल एग का प्रोडक्शन करती है, सिंगल एग हमारी ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये हमारा मल्टीसेलुलर होता है, कहने की बात नहीं है, जैकेटेड होता है, ये स्टेराइल सेल की जैकेट, स्टेराइल सेल से ये घिरा हुआ होता है, ठीक है। इतनी बात हमने आपको नॉर्मल बताई, ठीक है। इतनी चीज़ आपने नॉर्मल सीख ली, ठीक है, रिप्रोडक्शन में। अभी तक हमने किन किन बातों की बात, किन किन टॉपिक पे बात की साहब। पहली चीज़ क्या बात की, हैबिटाट की। दूसरी चीज़ बात की स्ट्रक्चर की। तीसरी न्यूट्रिशन की। चौथे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हमने लैंग्वेज सीख ली है, थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे भाई, बना के सिखाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा ऐसे समझिए आप कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, ठीक है। तो 1 मिनट। पहली चीज़ देखिए, ये हमारा प्लांट होता है, ठीक है। ये हमारा प्लांट होता है, हमने आपको बताया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हमें इसमें वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस प्लांट में हमने आपको बताया कि हमारी क्या होगी, एंथ्रेडिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमारी आर्किगोनिया कहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। पहली चीज़ ये समझिए कि इसमें हमने आपको बताया कि जो हमारा जो एंथ्रेडिया है वो उसमें से एंथ्रेडिया जो हमारी होती है, एंथ्रेडिया जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्किगोनिया, ठीक है। तो आर्किगोनिया तो फ्लास्क शेप होती है, इसमें सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एंथ्रेडिया हमारा क्या होगा, यहाँ एंथ्रेडिया से हमारा जब ये पानी भर, यहाँ बरसात होगी, ठीक है। हमने बताया कि जब पानी होगा, बरसात होगी, तो बरसात में क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो क्या होगा, एंथ्रेडिया होगा, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एक जो स्पर्म निकलेगा, इसको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड। सर जी मार्कर कहीं नहीं चल रहा, एंथ्रोजॉइड क्या कहते हैं साहब, एंथ्रोजॉइड। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड यहाँ से निकलेगा, देखिए एंथ्रोजॉइड ऐसे निकलेगा, ठीक है। एंथ्रोजॉइड फ्लैजलेटेड है, तो फ्लैजला है तो इसका मतलब क्या होगा, स्विमिंग करेगा, ठीक है। तो कहाँ करेगा, पानी में। तो ये चीज़ तो पहले हमने लिखा था ना कि पानी के प्रेजेंट में करेगा। तो देखिए यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। ये जो हमारा होगा बाई फ्लैजलेटेड होगा, ठीक है, बाई फ्लैजलेटेड होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें ये जाएगा और फिर क्या होगा, जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हमारी फ्लास्क शेप है, ठीक है, ये क्या करेगा, ऐसे जो हमारी फ्लास्क शेप है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देखिए थोड़ा सा ऐसे, जो हमारा फ्लास्क शेप है ये, इसमें क्या होगा कि ये ऐसे यहाँ एक हमारा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्विम करते करते कहाँ पहुँचेगा साहब, स्विम करते करते पहुँच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, स्विम करते करते पहुँचा कहाँ पे, यहाँ। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कि ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छे से हम समझा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे ही, मतलब ये समझिए ना, एन मिले तो क्या मिला, 2n बन गया ना। तो 2n क्या होगा, वही चीज़, ऐसे ही बढ़ते फिर ये चले जाएंगे। लिख ही दे, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। जाइगोट बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया मिल के, ठीक है, ANT प्लस ANC, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जाइगोट बने। इसके बाद ये जो साइकिल है, इसमें मियोसिस होना चाहिए, जाइगोट मियोसिस होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होने के बाद, ये माइटोसिस होती रहती है, ठीक है। और बाद में क्या होगा, ठीक है, ये माइटोसिस होती रहती है, और माइटोसिस होने के बाद में एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या होगी, एक बाद में मदर सेल बनेगी, ठीक है, मदर सेल बनेगी, ठीक है, मदर सेल बनेगी। एम्ब्रियो बनने के बाद एक, सॉरी हमने गलत सिखाया, ठीक है। ये देखिए आप, अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, पहले हम आपको थोड़ा लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो हमारा हुआ, एम्ब्रियो बनने के बाद देखिए आप क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारी जो 2n फेज़ है,
अभी भी चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लांट बनेगा इसमें, ये प्लांट है, फील करिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ठीक, ये प्लांट है, ठीक है, ये ऐसे ही प्लांट बनाइए, ठीक है। ये प्लांट हमारा है और ये प्लांट हमारा क्या है, 2n है, ठीक है, 2n है। 2n हमने आपको बताया था कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या हो गया, स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या बनता है साहब, ये जहाँ पे ये अटैच रहता है इसको हम कहते हैं फुट। क्या कहते हैं साहब, फुट कहते हैं, फुट, ठीक है, इसको हम कहते हैं फुट। इसके बाद ये जिसके थ्रू अटैच रहता है, ठीक है, जिस तने के थ्रू अटैच रहता है उसको हम कहते हैं सीटा। और ये जो हमारा तो है इसको हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल, ठीक है। फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक। ये चीज़ आप समझ आए, हाँ। अब आगे देखिए ये क्या होगा कि बाद में ये प्लांट, इसको हम ऐसे 2 पार्ट में अलग अलग काट देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए इसको हम 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हम 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट प्लांट में जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारी क्या बन जाएगी, मदर सेल बन जाएगी, स्पोर मदर सेल, ठीक है। ऐसे देखिए हमारी क्या होगी, स्पोर मदर सेल बनेगी, ठीक है, स्पोर मदर सेल, ठीक है, स्पोर मदर सेल बनेगी। और स्पोर मदर सेल के बाद, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा हटा दे रहे हैं हम, आपको रिप्रोडक्शन ही सिखा रहे हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। स्पोर मदर सेल के बाद इसमें क्या होगा साहब, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टार्ट मियोसिस, मियोसिस स्टार्ट, मियोसिस स्टार्ट, ठीक है। मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस स्टार्ट होगी तो फिर क्या होगा हमारा, कुछ टाइम बाद जब मियोसिस स्टार्ट होगी तो मियोसिस स्टार्ट के बाद क्या होगी, ये मदर सेल है तो मदर सेल के बाद क्या होगा, हमारा अकेले क्या रह जाएगा, स्पोर। क्या रहेगा, स्पोर। यहाँ पे क्या बचेगा साहब, हमारा स्पोर, ठीक है। और स्पोर के बाद फिर हमारा जो स्पोर है इसमें क्या होगा, ये स्पोर जो मदर सेल थी इसमें क्या होगा, हमारे टोटल 4 स्पोर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पोर मदर सेल से हमारे टोटल 4 स्पोर इसमें आएंगे। इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा का मतलब है हमारी ये चीज़ बनेगी, ये चीज़, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा का मतलब ऐसे ये थोड़ा तार लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसको हम राइजोइड कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। और प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। हमने आपको दिखाया कि प्राइमरी प्रोटोनीमा हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आगे चल के यही चीज़ फिर क्या होगी, जेप हमारी बन गई प्लांट बॉडी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में समझिएगा, इतनी चीज़ हमने आपको लिख के दिखाई, ध्यान से देखिएगा साहब। ये हमारे क्या थे साहब, एंथ्रेडिया और अर्किगोनिया हमारी क्या थी, बोट प्लांट थी, ठीक है। तो यहाँ का मतलब क्या था कि यहाँ पे क्या थे, यन थे और यन थे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, यन था और यन था। दिख रहा आपको कि नहीं, हाँ दिख रहा आपको, यन था और यन था, ठीक है। यहाँ पे 2 हैप्लॉइड बॉडी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यन प्लस यन, ठीक है। यन प्लस यन मिलके क्या बना साहब, हमने बना रखा है 2n, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी नॉर्मल चीज़ में क्या होती है कि जैसे कि वो हैप्लॉइड है तो ज़्यादातर देर डिप्लॉइड नहीं रह सकता, फिर से उसको हैप्लॉइड होना पड़ता है, मियोसिस होनी चाहिए। बट देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे 2n बन गए, ये जब आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया के मिले उसके बाद देखिए यहाँ पे मियोसिस नहीं हुई, कुछ टाइम के लिए माइटोसिस होती चली गई। तो देखिए 2 से 8, 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, कि एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो के बाद देखिए एक प्लांट बना, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, गैमेटोफिटिक फेज तो नीचे थी, इसके बाद क्या हो गया, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट हो गए, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज, सॉरी डोमिनेंट नहीं हो गए, इसमें स्पोरोफिटिक फेज भी बनी। स्पोरोफिटिक फेज में हम आपको बताया कि ये हमारा क्या होता है, यहाँ जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट के ऊपर हमारा क्या होता है, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मतलब कि हमारा फीमेल जो होते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन गई, यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज बनी। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर्स बने, ठीक है। गैमेटोफिटिक मतलब गैमीट का बनना है, स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर्स का बनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज आई। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि ये फूट सीटा कैप्सूल में मिला। फूट मतलब जहाँ ये प्लांट से जो जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं फूट, और जो जिसके द्वारा डंठल से जुड़ता है उसको सीटा कहते हैं, और ऊपर जो बनता है उसको हम कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो फूट सीटा कैप्सूल होता है। अब ध्यान से देखिए आप, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक, इसको कहते हैं स्पोरोफिटिक, और इसको कहते हैं गैमेटोफिटिक। क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक, ये चीज़ है उसको हम कहते हैं गैमेटोफिटिक। अब एक चीज़ बताइए आपकी, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक पे डिपेंड है कि स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक पे डिपेंड है? बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। गैमेटोफिटिक क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। गैमेटोफिटिक क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। गैमेटोफिटिक क्या होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। बट हमारा स्पोरोफिटिक क्या होता है, स्पोरोफिटिक इस पर डिपेंड है, गैमेटोफिटिक इस पर डिपेंड नहीं है। ध्यान से समझिए आप, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए। हम जब घर बनाते हैं, ठीक है, अब घर बनाते हैं तो घर में जो हम नीचे बेस बनाते हैं, ज़मीन नींव बनाते हैं,
हम नींव हमारी छत से कह सकती है कि छत हमारा नींव से कह सकता है? हमारी नींव, हमारा छत कभी नींव, सॉरी, हमारी जो नींव है वो छत से कह सकती है कि आप हम पे डिपेंड हैं, बट हमारा छत कभी नहीं हमारी नींव से कह सकता कि तुम हम पे डिपेंड हो। नहीं, छत नींव पे नहीं, छत पे डिपेंड नींव नहीं है, नींव पे छत डिपेंड है, ठीक है। लाइक मी, जैसे कि देखिए, अब हमारा सर हमसे कहे कि आप हमारे पैर पे डिपेंड हो, अगर ऐसे समझिए, हमारा सर जो है हमारे पैर से कहे कि आप हम पे डिपेंड हो, तो गलत बात है। पैर हमारा कह सकता है कि आप हम पे डिपेंड हो, क्योंकि नीचे हमने आपको खड़ा कर रखा है, पोजीशन हमने आपको दी, बेस हमने आपको दिया है। तो आप समझ रहे इस बात को कि हमारा पैर हमारे सर से तो कह सकता है कि आप हम पे डिपेंड हो, बट हमारा सर हमारे पैर से नहीं कह सकता कि आप हम पे डिपेंड हो। ऐसे ही समझिए कि जो हमारा गैमेटोफिटिक फेज है ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है, पैर हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। बट स्पोरोफिटिक क्या है, ये डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसमें जो माइटोसिस होती रहेगी, अभी देखो माइटोसिस हो ही रही है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक स्पोर मदर सेल बन जाएगी, 2 4 8 ऐसे करके मदर सेल बन जाएगी। और इसके बाद जब मदर सेल बन जाएगी उसके बाद इसमें क्या होगी, मियोसिस हमारी स्टार्ट होगी। मियोसिस का मतलब आपको क्या बताया था हमने, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 4 स्पोर बन गए, और 4 स्पोर से हमारा क्या बन गया, प्राइमरी प्रोटोनिमा बन गया। प्राइमरी प्रोटोनिमा का मतलब ये है कि प्लांट बनने से पहले थोड़ा सा धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। उसके बाद हमने क्या बनाया कि हमारा जो फिर से प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये साइकिल हमारी चलती रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हालांकि आप समझ गए कि क्या है रिप्रोडक्शन। अब नॉर्मल, ये जो हमने ये चीज़ें बनाई इसका मतलब कुछ नहीं है, ये तो हमने आपको नॉर्मल सिखाने के लिए बनाई, इसका मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या था, 2 हैप्लॉइड थे N3D आर्किगोनिया, 2 हैप्लॉइड मिले, ठीक है, N + N यहाँ पे देखिए मिले, N3D प्लस आर्किगोनिया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जाइगोट बना, 2N बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होनी चाहिए, मियोसिस होनी चाहिए, लेकिन मियोसिस ना होकर क्या हो गया, माइटोसिस होती गई। देखिए जब माइटोसिस होती गई तो कुछ टाइम बाद यहाँ एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से देखिए ऐसे प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक बना। इसके बाद क्या हुआ कि जब अब भी माइटोसिस हो ही रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पोर मदर सेल बन गई। मान लीजिए इसमें टोटल 8 स्पोर थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगी, यहाँ से जब स्पोर मदर सेल बन जाएगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी क्या, हमारी मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस का मतलब समझते हैं, माइटोसिस हमारी क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, मियोसिस हमारी क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसके पहले अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कि मियोसिस माइटोसिस क्या होती है तो आप सेल को समझिए, ठीक है। इसके बाद समझिए आप, जब यहाँ पे स्पोर मदर सेल के बाद मियोसिस स्टार्ट होगी तो मतलब क्या होगा, जब यहाँ पे अगर मदर सेल में 8 स्पोर है तो टोटल या मियोसिस के बाद कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 स्पोर आए, इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, उसके बाद हमारा क्या बन गया, प्लांट बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका आप रिप्रोडक्शन भी समझ गए, ठीक है। तो इसके रिप्रोडक्शन में इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन आप समझ गए, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए आपके, ये जो हमारा वही चीज़ हमने अब फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारा स्पोरोफाइट होता है ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, बट हमारा गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट हमारा ये पार्शियली डिपेंड हो सकता है या फुली डिपेंड हो सकता है, ठीक है, पार्शियली या फुली। पार्शियली फुली डिपेंड होने का मतलब ये है, जैसे क्या होगा कि ये ऊपर से सन की लाइट से क्या होगा कि ऑटोट्रॉफिक, मतलब सन की लाइट से अपना भोजन तो बना लेगा, बट इसको वाटर और सन मिनरल्स के लिए क्या होगा, गैमेटोफिटिक पे डोमिनेंट होना पड़ेगा, ठीक है, गैमेटोफाइट पे डोमिनेंट होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, हमेशा याद रखिए कि गैमेटोफाइट ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है हमारा, ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें कभी सवाल ही नहीं पूछा सकता कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे पार्शियली डिपेंड होता है कि फुली डिपेंड होता है। ये सवाल बिल्कुल अगर आपसे कभी पूछा जाए तो धड़ल्ले से हवा में आंसर मत लगाइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे साहब इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की। हालांकि आप रिप्रोडक्शन सीखे होंगे, इसका रिप्रोडक्शन क्या था, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं साहब किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की, ठीक है। तो साहब ये बहुत ज़्यादा पैसा आय का स्रोत तो नहीं हो सकता इससे, ठीक है, बट ये काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। पैसा इससे तो बहुत बेहतर नहीं कमाया जा सकता है, बहुत लिटिल मनी कमाई जा सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे नहीं होगा कि इसकी आप खेती करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा, बट हाँ आपको जो है मतलब कुल मिला के ये है कि फ़ायदा होगा, पैसे का फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। ये चीज़ है हमारे कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है, ठीक। और साहब अब हम बात करें क्या, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की, ठीक है। इसके हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पांचवी चीज़ हम बात करें साहब क्या, इकोनॉमिकल। ये मार्कर चल क्यों नहीं रहे भाई आज,
बात करें साहब इनके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा लिटिल इकोनॉमी है, ठीक है, मतलब वही चीज़ है, लिटिल इकोनॉमी हमने पहले बताया, ठीक है। ये लिटिल इकोनॉमी, ठीक है, लिटिल इकोनॉमी इम्पोर्टेंस है इनकी। लिटिल इकोनॉमी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए पैसे का आय का स्रोत इससे नहीं हो पाता है, ठीक है, बट इसके बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं यूज और बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट सम इसमें कुछ ऐसे मॉसेस हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें स्फैग्नम की, ठीक है, पीट स्फैग्नम, ठीक है, इसमें कुछ मॉसेस हैं, सम मॉसेस। जैसे कि हम बात करें पीट स्फैग्नम की, पीट स्फैग्नम, पीट मतलब काई होता है साहब, ध्यान से समझिए, हिंदी में काई कहते हैं, पीट मतलब काई, ठीक। तो पीट स्फैग्नम क्या होता है हमारे लिए थोड़ा सा यूजफुल होता है इसमें मॉसेस में, ठीक है। लिवर वर्ड्स में तो आगे हम बता रहे हैं कि कितने पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्फैग्नम जो हमारा होता है, जो हमारा मॉसेस होता है, इसमें थोड़ा सा हमारा क्या होता है इंपॉर्टेंट, हमारे लिए कुछ जरूरी होता है, यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा समझिए आप कि हम कैसे कैसे यूज करते हैं। तो पहली चीज़ इनको हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एज अ कुशन एज अ कुशन यूज कर लेते हैं इनको, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एज अ कुशन यूज कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है कि हम इनको एज अ फ्यूल एज अ कुशन यूज करते हैं। इसके अलावा इनको एज अ मुल्चिंग, ठीक है, एज अ मुल्च एज अ मुल्च यूज कर लेते हैं इनको, ठीक है, एज अ मुल्च इनको यूज कर लेते हैं। और इसके अलावा कुशन, मल्चिंग, और इनको पैकेजिंग में हम यूज करते हैं, पैकेजिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हर चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एज अ मुल्च यूज करते हैं इनको हम, ठीक है, और एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एज अ कुशन यूज करते हैं, एज अ पैकेजिंग यूज करते हैं। और सबसे जो इनका मेन हमारे लिए मतलब जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लांट सक्सेशन का मतलब ये है कि हम आपको आगे दिखा रहे हैं, प्लांट सक्सेशन अभी समझा रहे हैं, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या होता है साहब, ये हमारे लिए सॉइल इरोजन, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉइल इरोजन में भी हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए, तो ध्यान से अब देखिए क्या क्या है, ठीक है। हमने आपको लिखा है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, तो हमने लिखा है लिटिल इकोनॉमी में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटी मात्रा, इसमें छोटी इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कि आप अरबपति बन जाएंगे, ठीक है। तो इस पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि ये सम जो मॉसेस होते हैं हमारे, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। हमने बताया पहली चीज़ लिखी इसकी लिटिल इकोनॉमी है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है। सम मॉसेस हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मॉसेस, ठीक है, मॉसेस में बात कर रहे हैं कि पीट स्फैग्नम, ठीक है, पीट स्फैग्नम की बात हम कर रहे हैं। तो पीट स्फैग्नम में देखिए हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमारे इसके यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एज अ फ्यूल हम इसको कैसे यूज करते हैं, उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी गाड़ियों में इसको तेल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, ठीक है, ईंधन किसी प्रकार का होता है, जैसे हम इसको जलाने की यूज में ले सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हाथ सेकने के काम आता है, ठीक है, ठंडियों में क्या होता है, ये हाथ सेकने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारी बेडशीट होती हैं, डनलप के गद्दे आते हैं, ठीक है, वो मतलब कुशन का काम ये करते हैं, मतलब उसमें नहीं भरे जाते, बट क्या होता है, जैसे आप देखिए कि कभी प्रयागराज आप गए होंगे तो वहाँ पे जो मेला लगता है कुंभ का, वहाँ पे क्या होता है, पूरे जो टेंट सिटी बसाई जाती है, वहाँ पे लोग जो नीचे बिछाते हैं यही बिछाया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा स्फैग्नम है यही बिछाया जाता है, पीट स्फैग्नम, क्योंकि बालू जो होती है वहाँ जो नीचे प्रयागराज में टोटल घाटों पे बालू है, ठीक है। तो बालू क्या है, तो बालू बहुत ठंडी रहती है, तो वहाँ पे बिछाने के लिए एज ए कुशन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसको बिछा लेते हैं, इसके बाद हम अपना जो है चाट चटाई बिछा के इसके बाद अपना बिस्तर बिछाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल मतलब उसको जलाने में, हाथ सेकने में काम आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एज अ कुशन, बिछाने बिस्तर के रूप में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, गद्दे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, एज अ मुल्च हम इसका यूज करते हैं। एज अ मुल्च आप ऐसे समझिए कि जब हम धनिया कभी लगाते, कभी धनिया की खेती की है आपने, तो जब हम धनिया लगाते हैं तो धनिया आपने देखा होगा कि पहले धनिया जब हम खेत क्यारी अपनी तैयार करते हैं तो धनिया छिड़क देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम ढकते हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा, पानी वहाँ बना रहे, नमी वहाँ बरकरार रहे, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं एज अ मुल्च, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या होती है, हम पैकेजिंग में इसको यूज़ करते हैं। पैकेजिंग में कभी आपने देखा होगा जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, फ्रिज, कार, सॉरी एसी, फ्रिज, जो भी चीज़ें हैं, मतलब छोटी चीज़ आप देख लीजिए, बर्तन, जितने हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग में हमारे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये वाटर होल्डिंग, ये मतलब वाटर होल्ड को वाटर को होल्ड करने की इसमें क्या होती है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पैकेजिंग मतलब ये है कि जैसे हमारे जो ट्रक होते हैं, जितनी हमारी कार, जितने हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, उसमें देखिए आपकी इनका यूज़ किया जाता है, ऊपर बिछा देते हैं ताकि वो पानी को रोक के रखें, ठीक है, पानी को अंदर ना आने दें या पानी को रोक के रखें, ठीक है। तो वाटर को होल्ड करने की इसमें सब्सिडी ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे पानी को रोक के रखता है ये, ठीक है। जैसे बारिश ऊपर हुई तो पानी को ऊपर ही रोक देगा, नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो नमी बनाए रखता है ये। तो ये इतनी चीज़ आप समझ गए, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब ये जो हम इकोलॉजी सीखेंगे तो सिखाएंगे आपको कि जब हमारे प्लांट बनते हैं, बड़े प्लांट, ठीक है, तो पहले हर्ब सब ट्री आने से पहले क्या होता है, हमारे यही सब आते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट आता है, उसके बाद तमाम प्रकार की, ये इकोलॉजी में आप सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है हमारी मिट्टियों को कटने से हेल्प करते हैं, ठीक है, मिट्टियों को कटने से हेल्प करते हैं, मिट्टियों को कटने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, मिट्टियों को कटने नहीं देते, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए, इस सॉइल इरोजन में हमारी क्या करती है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए, ठीक साहब। तो सॉइल इरोजन में हमारी क्या होते हैं, करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं साहब क्या कि इसको हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमने एल्गी को पढ़ा था, तो एल्गी को हमने 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ा था, CPR, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। तो ऐसे ही साहब इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 अलग अलग पार्ट में उसको सीखते हैं और दोनों अलग अलग पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या होगा साहब, 2 अलग अलग पार्ट में इसको क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में साहब 4 प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में साहब 4 प्रकार के चित्र बने हुए हैं। तो थोड़ा सा हम आपको वो चित्र दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको इनको बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो चित्र बने हैं, ठीक है, 1 सेकंड, थोड़ा सा एनसीईआरटी ले लें अपनी, ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉरी। हम अपनी नोट्स के आपको चित्र दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आपको एनसीईआरटी के हम चित्र दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 तरह के इसमें चित्र लिखे हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं, ठीक है। देखिए आप पहले एक चीज़ तो आपको दिखा दे, अभी तो हमने मेन चीज़ तो आपको बताई नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं साहब कि हम इसको जो है कितने पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो हमारा होता है, हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, ब्रायोफाइट में हमने सीखा है उसका हैबिटेट, उसका स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन, उसका रिप्रोडक्शन, उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम बात करें कि ब्रायोफाइट को हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइट को हम टोटल 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हिपैटोक्स, ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिपैटोक्स, सॉरी, हेप्टिकोप्स। हम ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम आपको डायरेक्ट लीवर वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हेप्टिकोप्सिडा आप लिख लीजिएगा, हेप्टिकोप्सिडा, हेप्टिकोप्सिडा, सिडा, ठीक है, हेप्टिकोप्सिडा। इसको हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, ब्रायोप्सिडा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोसेस, क्या कहते हैं, मोसेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीवर वर्ड्स, इसको कहते हैं मोसेस, ठीक है। तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं हिपैटोकोप्सिडा, दूसरा पढ़ते हैं ब्रायोप्सिडा। हिपैटोकोप्सिडा को हम कहते हैं लीवर वर्ड्स और ब्रायोप्सिडा को हम कहते हैं मोसेस, ठीक है। लीवर वर्ड्स और मोसेस, ठीक है, लीवर वर्ड्स और मोसेस। अब थोड़ा सा हम लीवर वर्ड्स और मोसेस को आपको सिखाते जाते हैं, ठीक है, और आप सीखते जाइए लीवर वर्ड्स और मोसेस में। तो पहली चीज़ देख लीजिए आपकी एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, 4 प्रकार के। पहले ये दोनों लीवर वर्ड्स के हैं, ऊपर वाले, ठीक है, और नीचे वाले दोनों, ध्यान से देखिए, पहले वाले ये जो है दोनों लीवर वर्ड्स के हैं, दूसरे वाले दोनों मोसेस के हैं। इसमें देखिए आप मोसेस में हमने आपको दिखाया था अभी
जब हम रिप्रोडक्शन सिखा रहे थे, यहाँ देखिए फ्रूट सीटा कैप्सूल सब बने हुए हैं, ठीक है। लिवर वर्ड्स में हमारे क्या हुआ है, बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसमें, फ्रूट सीटा स्पोरोफिटिक फेज इसमें बहुत अच्छे से नहीं है, फ्रूट सीटा कैप्सूल इसमें नहीं है लिवर वर्ड्स में, बट देखिए मोसेस में हमारे क्या है, फ्रूट सीटा कैप्सूल बने हुए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफिटिक में देखिए यहाँ पे फ्रूट सीटा कैप्सूल यहाँ पे बना हुआ है, बट यहाँ देखिए लिवर वर्ड्स में हमारा क्या होगा, फ्रूट सीटा कैप्सूल कुछ भी बना नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये लिवर वर्ड्स के एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम लिवर वर्ड्स से हमारे मार्केंसिया का एग्जांपल है, ये दोनों ऊपर के दोनों चित्र जो हमारे कितने हैं, मार्केंसिया के हैं, ठीक है। और नीचे जो हमारे हैं ये हमारे फ्यूनेरिया के हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया के हमारे दोनों चित्र हैं, और सॉरी एक फ्यूनेरिया का दूसरा स्फेग्नम का है, ठीक है। पीट स्फेग्नम जो हमने अभी आपको दिखाया कि इसमें इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको लिवर वर्ड्स में पहली चीज़ हमने क्या बताया, इस दोनों के जो दोनों के सेम बने कि दोनों क्या है, मार्केंसिया के हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बनाया गया है, ठीक है। दूसरा जो हमारा चित्र है तीसरा वाला, ठीक है, ये हमारा तीसरा चित्र हमारा फ्यूनेरिया का है, और चौथा चीज़ हमारा जो है, ये चौथा उधर वाला जो हमारा क्या है, डी है हमारा क्या है, स्फेग्नम का बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपने सीख ली। अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं इसमें जो मतलब ब्रायोफाइट्स में हम लिवर वर्ड्स और मोसेस में आपको अलग अलग चीज़ें दिखाने के, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए और हम आपको एक एक चीज़ बताते जाएंगे, ठीक है, लिवर वर्ड्स और मोसेस को लेके, ठीक। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हर चीज़ को आसानी से सीखते जाइएगा। मार्कर मिल गया, ठीक। तो पहली चीज़ क्या होता है कि ये थैलोस होते हैं, ठीक है, थैलोस होते हैं, थैलोस होते हैं, थैलोस होते हैं, जो भी लिख दीजिए आप, ठीक है। ये थैलोस होते हैं, ठीक है, थैलोस होते हैं, और फोलियोज होते हैं, फोलियोज होते हैं, फोलियोज होते हैं। फोलियोज का मतलब क्या होता है, वही ज़मीन पे चलने वाले, ठीक है, ज़मीन पे चलने वाले, ठीक है, फोलियोज होते हैं। ये थैलोज होते हैं और फैलियोज होते हैं, ठीक है। फोलियोज होंगे तो क्या होगा, प्रोस्ट्रेट होंगे कि इरेक्ट होंगे, प्रोस्ट्रेट होंगे। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होगा कि ज़मीन पे चलने वाले होंगे, प्रोस्ट्रेट होंगे, ठीक है, प्रोस्ट्रेट होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोप्सिडा में, ये क्या होंगे, फोलियोज होंगे, इसके साथ साथ क्या होंगे, ये क्या होंगे, फोलियोज होंगे, सॉरी ये फोलियोज होंगे, तो अब ये क्या होंगे, ये इरेक्ट होंगे, ठीक है। ये फोलियोज होंगे मतलब ये ज़मीन पे चलेंगे, फोलियोज होंगे, ये इरेक्ट होंगे, ठीक है, फोलियोज होंगे, बट ये क्या होंगे, ये प्रोस्ट्रेट होंगे, ज़मीन पे लेटने वाले होंगे, बट ये क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, ये क्या होंगे, खड़े होंगे, ठीक है। अभी आपको दिखा रहे हैं एक चीज़ हम बना के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हमने लिखा कि थैलस होंगे, थैलोज होंगे मतलब थैलस लाइक होंगे, ठीक है। दूसरे फैलियोज होंगे, फैलियोज मतलब प्रोस्ट्रेट होंगे, ज़मीन पे चलने वाले होंगे, ठीक है। फोलियोज का मतलब क्या होगा, इसमें स्टेम रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होंगे, लीफ लाइक, ठीक है। तो ये उनको हम फोलियोज हमने कह दिया। ये प्रोस्ट्रेट होंगे, ज़मीन पे लेटे हुए होंगे, बट वो क्या होंगे, इरेक्ट होंगे, खड़े हुए होंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हाँ, अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे देखिए, कुछ ऐसे ही करके मान लीजिए बना है आपका वहाँ पे, ठीक है। आपका जो वहाँ पे मार्केंसिया बना है वो ऐसे ही मान लीजिए बना है, ठीक है, ऐसे। तो देखिए आपका ऐसे बना है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ करके बना है, ठीक है। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ऐसे ही बना है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा ये एंथ्रीडिया है, ठीक है, एंथ्रीडिया है, तो ये हमारा एंथ्रीडिया है, आपने देखा, ठीक है। और यहीं पे देखिए जो हमारा एंथ्रीडिया है, और ऐसे ही हमारा क्या होगा, आर्किगोनिया होगा, ठीक है। अब जिससे ये अटैच होंगे उसको कहते हैं एंथ्रीडियो4 या आर्किगोनियो4। 4 सब्जेक्ट यहाँ सफिक्स में लगा लीजिएगा, क्या 4, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज़ समझिए आप, कैसे आपको समझाया जाए, लाइक दिस। ये चीज़ आपको दिख रही है साहब, ये नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखा है, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखिए मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारी मार्केंसिया हो गई, ठीक है, कि ये हमारी क्या हो गई, मार्केंसिया हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, मार्केंसिया हो गई। अब मार्केंसिया में देखिए ये हमारा अपर सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अपर है, ये हमारा लोअर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सीखेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, हमारा ये वेंट्रल सरफेस कौन सा है, ये, और डॉर्सल सरफेस क्या है, ये। जैसे हम है, हमारा वेंट्रल सरफेस ये है, डॉर्सल सरफेस पीछे वाला है, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, तो ये वेंट्रल सरफेस कौन सा है, ये है, ठीक है, वेंट्रल सरफेस ये है और डॉर्सल सरफेस ये है। तो अगर वेंट्रल ये है, डॉर्सल ये है, तो इसको हम अगर ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो वेंट्रल नीचे, डॉर्सल ऊपर, ठीक है। तो ये बताइए अगर इसमें ये हमारा ऊपर डॉर्सल सरफेस पे क्या होगा, डॉर्सल सरफेस देखिए हमारे क्या हो गए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, ठीक है। ये हमारा बन गया मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। बट यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे देखिए सिंगल जो है
ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, सिंगल यूनिसेलुलर सिंगल अनब्रांच स्ट्रक्चर निकलेगा जिसको हम कहते हैं राइजोइड। क्या कहेंगे? राइजोइड। राइजोइड क्या करेगा? हमारे इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे क्या करेगा? पानी और मिनरल्स पहुंचाने का काम करेगा। हमने आपको इसको न्यूट्रिशन में सिखाया था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गया तो ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे हमारे क्या होगा? सिंगल यूनिसेलुलर क्या होंगे? स्ट्रक्चर होंगे अनब्रांच, ठीक है, जो पानी और मिनरल्स यहाँ पे पहुँचाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? जिम्मा कप प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिम्मा कप में क्या होंगे? जिम्मी प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? जिम्मी, जो आगे के नए प्लांट बनने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, अभी हमें आपको यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ समझ गए। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं साहब? दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा? वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा? वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा? राइजोइड, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड राइजोइड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? राइजोइड पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये साहब वो क्या था? वो तो ऐसे ही था, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना था। ये देखिए प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे अपर एक्सिस, उसको क्या कहेंगे? लोअर एक्सिस। इसको हम वेंट्रल डोर्सल में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे हम है तो ये अपर लोअर, भाई हमारा तो पता चल रहा है ना कि वेंट्रल क्या है, डोर्सल क्या है। बट अगर हम इसका कहें कि आप पता करिए वेंट्रल डोर्सल, तो आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा? ये अपर होगा, ये लोअर होगा, अपर एक्सिस होगा, ये लोअर एक्सिस होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी वही होगा। अपर एक्सिस पे हमने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ एंथ्रेडी और आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंथ्रेडी आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा। इसमें ध्यान से देखिए कि हमारा जो एंथ्रेडिया होगा वो ऐसे सीधे इधर खड़ा होगा, ठीक है, एकदम टसन में, ठीक है। और आर्किगोनिया हमारा क्या होगा? यहीं नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। आर्किगोनिया और एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा राइजोइड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वहाँ पे यूनिसेलुलर प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या होगा? मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होगा। राइजोइड, राइजोइड समझ रहे हैं आप? जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा? ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा और मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, मल्टी सेलुलर होगा। वहाँ पे क्या होगा? वेंट्रल सरफेस पे था, यहाँ पे क्या होगा? अपर एक्सिस पे होगा। किस पे होगा? अपर एक्सिस पे, सॉरी लोअर एक्सिस पे, अपर एक्सिस पे नहीं, लोअर एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? लोअर एक्सिस पे प्रेजेंट होगा राइजोइड हमारा, ठीक है। लोअर एक्सिस पे राइजोइड प्रेजेंट होगा, लोअर एक्सिस पे, ठीक है, लोअर एक्सिस पे, ठीक है। लोअर एक्सिस पे हमारा क्या होगा? राइजोइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? हमारा वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे लोअर एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होगा? इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वो आपको ही पता है कि इसमें भी वेजिटेटिव होगा, उसमें भी होगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें, ठीक है। अब आप ये चीज़ कन्फ्यूज हो गए होंगे कि आपने कहा था कि ओगैमस टाइप का होता है। बिल्कुल साहब, एक मिनट, हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ओगैमस टाइप का मतलब हमने आपको सिर्फ एक बेस चीज़ को देख के बताया था कि इसमें जो हमारा फ्लैजला होता है वो मेल हमारा क्या होता है? फ्लैजलेटेड होता है, और फीमेल हमारी क्या होती है? नॉन फ्लैजलेटेड होती है, ठीक है। और मेल क्या होता है? गैमीट, मेल क्या होता है? अपने स्पर्म को बाई फ्लैजलेटेड होता है और फ्लैजला का स्विमिंग करके फीमेल के पास पहुँचता है, ठीक है। तो ओगैमस टाइप का बोला था। बट साहब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ भी साहब क्या होता है? वेजिटेटिव टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है? वेजिटेटिव टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तीन चीज़ें अभी तक हमने आपको बताई, तीन चीज़ ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तीन चीज़ों को ध्यान से देखिए। पहली चीज़ हमने बताई कि थैलस होते हैं, थैलस होते हैं, फोलियोज होते हैं। ये हमने बताया प्रोस्टेट होते हैं, मतलब ज़मीन पे चलते हैं। ये क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं, खड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये पड़े होते हैं, ये खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ क्या? इनके वेंट्रल सरफेस पे क्या राइजोइड होता है, ठीक है। अनब्रांच होता है, यूनिसेलुलर होता है। इनमें क्या होता है? लोअर एक्सिस पे होता है, अनब्रांच नहीं होता, ब्रांच होता है और मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझिए। तीसरी बात हमने क्या बताई कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है, इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तीन बातें हमने सीखी, ठीक है। तो अब साहब इन तीन बातों को हटा सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि जगह की कमी है अपने पास, तीन बातें और लिखनी ना अपन को, ठीक है। वही 2 से 3 बातें तो और लिखनी है। तो तीन बातें आप समझ गए ना साहब कि क्या क्या थी? तीन बात हमने आपको नॉर्मल सिखाई। क्या क्या? पहली चीज़ क्या कि इसमें क्या होता है? ये क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये फोलियोज होते हैं, सॉरी ये इसमें क्या बताया था कि ये थैलस होते हैं और फोलियोज होते हैं, मतलब ये प्रोस्टेट होंगे, बट ये क्या होंगे? इसमें फोलियोज होता है और ये क्या होंगे? इरेक्ट होंगे। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई? दूसरी चीज़ हमने बताई कि इसमें जो हमारा दूसरी चीज़ हमने क्या बताई? दूसरी चीज़ हमने बताई कि इसमें जो हमारा जो राइजोइड होता है ये क्या प्रेजेंट होगा? किस पे प्रेजेंट होगा? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें हमारा क्या होगा? वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, बट उसमें हमारा क्या होगा? अपर एक्सिस पे प्रेजेंट, सॉरी लोअर एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। और दूसरी चीज़ हमने तीसरी बात क्या बताई
किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, उसमें भी क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, इसमें हमने आपको बताया था गिम्मी द्वारा होता है रिप्रोडक्शन। इसमें जो हमारा गिम्मी होगा, गिम्मी मतलब समझिए आप, ये जो हमारा ऐसे प्रेजेंट होगा गिम्मा कप प्रेजेंट होगा और यहाँ भरी होगी हमारी गिम्मी, ठीक है। ये गिम्मा कप होगा और गिम्मा कप में हमारी भरी होगी गिम्मी, ठीक है। इसके द्वारा रिप्रोडक्शन हमारा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। और यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग द्वारा भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़ है, ठीक है। हम वहाँ पे मोसेस भी हटा दिए क्या, अभी लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लिवर बर्ड्स और मोसेस, ठीक। अब हम बात करेंगे चौथी बात की, ठीक है। चौथी बात की अपन बात करेंगे, ठीक है, कि 6 ऑर्गन जो हमारे होंगे। अब बात कर ली किसकी, इसके पहले हमने किसकी बात की थी, राइजोइड की, ठीक है। जो राइजोइड हमारा क्या होगा, जो वाटर और मिनरल्स लेने के लिए होगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है। तो बार बार एक चीज़ को हम ध्यान नहीं आया, हमें एक ही साथ निपटा देना चाहिए था। ये ध्यान से देखिए साहब, यहाँ पे हमारा क्या था, राइजोइड हमारा यहाँ पे बना था, ठीक है। तो ये बताइए, राइजोइड तो यहाँ बना था, तो हमने इसको क्या बोला, इसको हमने बोला था क्या, डॉर्सल सरफेस, ठीक है, डॉर्सल सरफेस, ठीक है, डॉर्सल सरफेस। ये क्या बोला था, वेंट्रल सरफेस, क्या बोला था, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल, तो ये बताइए राइजोइड हमारा कहाँ प्रेजेंट था, वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है। तो हमारा ये बताइए आर्किगोनिया एंथ्रेडिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, आर्किगोनिया एंथ्रेडिया हमारे प्रेजेंट होंगे डॉर्सल सरफेस पे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, डॉर्सल सरफेस पे। तो इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि जब हमारा, ये हमने सिखाया था आपको, जब हमारा क्या होगा कि ये दिखाया था ना ऐसे हमने आपको, कि हमारा जब एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया ऐसे प्रेजेंट होगा किस पे, अपर सरफेस पे, मतलब अपर सरफेस का मतलब क्या था कि डॉर्सल सरफेस पे। तो वेंट्रल सरफेस पे हमारा क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल मतलब जैसे हम है ऐसे, ठीक है। अब हम अगर ऐसे झुक जाएंगे तो वेंट्रल सरफेस हमारा क्या होगा, नीचे हमारा ये वेंट्रल सरफेस होगा, डॉर्सल हमारा पीछे होगा। तो वेंट्रल सरफेस हमारा क्या था, राइजोइड लटका हुआ था, ठीक है, अनब्रांच्ड, ठीक है, यूनिसेलुलर राइजोइड लटके हुए थे, ये थे अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर राइजोइड थे, जो हमें वाटर और मिनरल्स दे रहे थे ज़मीन की तलहटी से, ज़मीन से, ठीक है। बट हमारे ऊपर क्या था, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया था, और जिससे अटैच थे इसको कहते हैं एंथ्रेडियोफोर या आर्किगोनियोफोर, ठीक है। तो ये समझ गए। तो अगर पहले उस पर हमने लिखा था क्या, कि हमारा जो वेंट्रल सरफेस पर होता है क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रेजेंट होता है क्या, राइजोइड हमारा किस पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो अगर हम ये कहें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 6 ऑर्गन जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, वह कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो वो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। अभी चीज़ समझ गए आप, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे क्या होंगे, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट डॉर्सल सरफेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, ठीक। अब साहब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यही कहानी यहाँ भी है। यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पे। बट यहाँ अगर हम बात करें कि हमारा राइजोइड जो था लोअर एक्सिस पे प्रेजेंट था, तो हमारा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, डक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट, ऑर्गन प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होगा साहब, यहाँ पे हमारा जो राइजोइड था, अगर यहाँ पे हमारा जो राइजोइड था वेंट्रल सरफेस पे था, तो हमारा जो है जो 6 ऑर्गन है वो प्रेजेंट है कि इस पे डॉर्सल सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर हमारा जो है, जो हमारा राइजोइड था वो प्रेजेंट था लोअर एक्सिस पे, तो हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर एक्सिस पे, कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर एक्सिस, कहाँ प्रेजेंट होगा साहब, अपर एक्सिस पे। किस पे प्रेजेंट होगा साहब, अपर एक्सिस पे, ठीक है। किस पे प्रेजेंट होगा, अपर एक्सिस पे। इस पे हमारा क्या प्रेजेंट था, लोअर एक्सिस पे, ठीक है। इस पे हमारा क्या था, राइजोइड हमारा प्रेजेंट था लोअर एक्सिस पे, तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हुआ अपर एक्सिस पे, ठीक है। जैसे हमने बताया ना आपको, हमारा जो राइजोइड था वो नीचे प्रेजेंट था लोअर एक्सिस पे, बट हमारा क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो कहाँ प्रेजेंट था, वेंट्रल साइड पे, कहाँ प्रेजेंट था, वेंट्रल, सॉरी, जो हमारा राइजोइड था वो प्रेजेंट कहाँ था वेंट्रल साइड पे, तो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड पे। समझ पाइए बात। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए, आप नहीं समझ पा रहे इस बात को, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा वेंट्रल साइड ये है, डॉर्सल साइड ये है, ठीक है। मेरे राइजोइड जो थे वेंट्रल साइड पे लटके हुए थे, ठीक है, यहाँ पे वेंट्रल साइड पे राइजोइड लटके हुए थे। तो ये बताइए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ होगा, वो डॉर्सल साइड पे होगा। देख रहे हैं आपको, ये डॉर्सल साइड पे क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये हमारा अपर एक्सिस था, ये हमारा लोअर एक्सिस था। तो ये बताइए यहाँ पे राइजोइड हमारे कहाँ थे, लोअर एक्सिस में, क्योंकि पानी कहाँ से, ज़मीन से एब्जॉर्ब किया जाता है, आसमान से नहीं, ठीक है।
तो क्या हुआ, ज़मीन से हमारा पानी में अंदर जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए डॉर्सल सरफेस, ये हमारा क्या हुआ, ये अपर सरफेस था, ये लोअर सरफेस था। लोअर सरफेस पे हमारा क्या था, यहाँ पे क्या था, लोअर एक्सिस पे हमारा क्या था कि यहाँ से हमारा क्या जा रहा था कि पानी जा रहा था। राइजॉइड हमारे यहाँ लगे थे, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड बहुत सारे लगे थे, ठीक है। तो ये बताइए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे कहाँ होगा, अपर एक्सिस पे कि लोअर एक्सिस पे, अगर राइजॉइड के अपोजिट होगा, ठीक है। हमेशा जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ब्रायोफाइट में वो राइजॉइड के अपोजिट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान से लिखिए, ठीक है। तो इसमें अगर राइजॉइड वेंट्रल पे था तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डॉर्सल पे होगा। इसमें अगर हमारा राइजॉइड लोअर एक्सिस पे था तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस पे होगा, अपर एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमने लिख दी है कि यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रल पे था राइजॉइड, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सल पे आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे हमारा लोअर एक्सिस पे क्या था, राइजॉइड था, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, अपर एक्सिस पे क्या आ गया, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये हमारी हो गई बात, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझिए कि इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट तो इसमें भी थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट तो इसमें भी आएगी, स्पोरोफाइट इसमें भी थोड़ा सा आएगी, 2n फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फूट सीटा कैप्सूल देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट साहब इसमें क्या होगा कि स्पोरोफाइट हमने आपको दिखाया था ना अभी उसमें, ठीक है, स्फैग्नम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट फेज तो इसमें भी आएगी, ठीक है। बट साहब ये ज़्यादा एडवांस होगी, स्पोरोफाइट फेज तो इसमें भी आएगी, ठीक है। स्पोरोफाइट फेज तो इसमें भी आएगी, बट ये क्या होगी, ये स्पोरोफाइट इसमें क्या होगी, ज़्यादा इलेबोरेट होगी, किसके कंपेरिजन में, किसमें लिवर बर्ड के कंपेरिजन में क्या होगी, इसमें ज़्यादा इलेबोरेट होगी किसमें, इसमें मोर इलेबोरेट, ठीक है, मोर इलेबोरेट। शायद मार्कर भी नहीं चल रहे आज, ठीक है। इसमें क्या होगी, ये फूट सीटा कैप्सूल इसमें भी बनेगा, बट इसमें क्लियरली डिफाइन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आगे कभी ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फूट सीटा और कैप्सूल यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। फूट सीटा कैप्सूल क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन याद रखिएगा आप, रिक्सिया जो होता है हमेशा क्या होता है, रिक्सिया क्या होता है, हमेशा एक स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि स्पोर सैक होता है, ठीक है, ओनली स्पोर सैक होता है, ठीक है। रिक्सिया हमारा क्या होता है, ओनली स्पोर सैक होता है, ठीक है। तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा क्या होता है कि राइजॉइड के अपोजिट साइड में होता है। तो उसमें क्या था, यहाँ पे राइजॉइड वेंट्रल साइड पे था, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुआ वेंट्रल था तो डॉर्सल पे हो गया। वहाँ पे क्या था, हमारा जो राइजॉइड था वो कहाँ पे था, लोअर एक्सिस पे था, तो हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया, अपर एक्सिस पे हो गया, ठीक है। ये बात को समझिए। दूसरी बात हमने बताई कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, 2n फेज, बट क्या होता है, यहाँ पे फूट सीटा कैप्सूल बहुत अच्छे से नहीं होते, बट यहाँ पे क्लियरली फूट सीटा कैप्सूल अच्छे से डिफाइन हम किए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई, ठीक है। अब बात करते हैं साहब क्या होगा कि अब एक चीज़ को समझिए, जो हमारी स्पोरोफाइट यहाँ पे जो बन रही है फूट सीटा कैप्सूल है, इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट जो फेज होती है, मतलब हमने कहा ना कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट किया जाता है, बट यहाँ पे नहीं किया जाता। उसका कारण क्या है साहब, उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो हमारे होते हैं, यहाँ पे जो हमारी स्पोरोफाइट फेज होती है, स्पोरोफिटिक फेज होती है, स्पोरोफाइट जो बनते हैं यहाँ पे, उसमें क्या होता है साहब, ये क्या होता है कि इसमें स्टोमेटा, ठीक है, इसमें स्टोमेटा और क्लोरोफिल, ठीक है, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने कहा कि ज़्यादा इलेबोरेट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल अच्छे से प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हैं आप, ये शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम अभी और अच्छे समझा रहे हैं, ठीक है। स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होगा, अच्छे प्रेजेंट नहीं होगा बिना, क्योंकि हमने कहा ना कि ये तो होगा, बट इसमें क्या होगा, इनकी जो वाल लेयर होगी इस पर क्या होगा, इसमें स्टोमेटा और क्लोरोफिल अच्छे से प्रेजेंट नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा और क्लोरोफिल यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो स्पोरोफाइट है, वो क्या होगा, अपने गैमेटोफाइट पे फुल्ली डिपेंड होगा। क्या होगा, फुल्ली डिपेंड होगा। आप ये समझिए ना, हमने आपको बताया कि ये मान लीजिए ये चीज़ है, इसके बाद नीचे देखिए ये चीज़ बना है, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पे जो ये पूरा ब्लैंक है, ये चीज़ जो होनी चाहिए यहाँ पे, ये नहीं है, खाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब कुछ के लिए इस पे डिपेंड होगा, किस पे, इसका जो स्पोरोफाइट होता है। ध्यान से देखिए, लिवर वर्ड का जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, लिवर वर्ड्स का जो स्पोरोफाइट होता है, वो अपने गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंड होता है।
वो अपने गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंड होता है, फुली डिपेंड होता है, फुली डिपेंड होता है, ठीक है। फुली डिपेंड होता है किसके लिए? वाटर और मिनरल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर से वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वाटर और मिनरल्स के लिए किस पे डिपेंड होता है? क्योंकि इसमें फ्रूट सीटा और कैप्सूल क्लियरली डिफाइन नहीं होते, ठीक है, फ्रूट सीटा कैप्सूल इसमें अच्छे से नहीं बनते, ठीक है। तो इसमें वाटर और मिनरल्स के लिए ये किस पे होता है? मिनरल्स के लिए किस पे फुली डिपेंड होता है? किस पे फुली डिपेंड होता है? किस पे? अपने गैमेटोफाइट पे। ध्यान से एक बात को हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार समझिए कि लिवरवर्ट्स के केस में जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो अपने गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, इनकी वाल जो लेयर होती है वो इसमें स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल पूरी तरह से नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि ये जो है स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि ये मतलब इसमें ये फुली डिपेंड होते हैं कि इस पे अपने गैमेटोफाइट पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल सभी कुछ प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो स्पोरोफाइट है, इसका जो स्पोरोफाइट है ये अपने गैमेटोफाइट पे पार्शियली डिपेंड रहता है, पार्शियली डिपेंड रहता है, फुली डिपेंड नहीं रहता। ये इस पे क्या रहता है, हमारा जो मोसेस का है, हमारा जो मोसेस का स्पोरोफाइट होता है, ध्यान से देखिए, मोसेस का स्पोरोफाइट हमारा क्या होता है, मोसेस का स्पोरोफाइट हमारा क्या होता है, ये पार्शियली डिपेंड होता है, पार्शियली डिपेंड होता है अपने गैमेटोफाइट पे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पार्शियली, यहाँ पे फुली। पार्शियली और फुली का मतलब समझिए कि हमारा जो है यहाँ पे स्टोमेटा और क्लोरोफिल इसकी वाले फूड सीटा कैप्सूल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपना स्पोरोफाइट ये टोटल क्या होगा, गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होगा। हमारा सर टोटल हमारे पैर पे डिपेंड होगा, क्योंकि सर में बुद्धि नहीं है, पैर जहाँ जाएगा वहीं सर भी चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये फुली डिपेंड है। बट यहाँ हमारे सर में क्या है, स्टोमेटा, यहाँ हमारे सर में क्या है, स्टोमेटा और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो हमारा सर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होगा हमारे पैर पे, हमारा सर भी काम करेगा और पैर भी काम करेगा, तो ये पार्शियली डिपेंड होगा, ठीक है, बट फुली डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए, कहानी आज की आप समझ गए कि क्या कहानी रही, ठीक है। हमने आज की कहानी में बहुत नॉर्मल आपको बातें सिखाई, ठीक है, लिवरवर्ट्स और मोसेस दिखाया आपको, ठीक है, लिवरवर्ट्स और मोसेस दिखाया। इसके बाद हमने आपको दिखाया क्या क्या, हमने आपको दिखाया टोटल, हमने आज बात की ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट में हमने टोटल बात की किसकी, उसके हैबिटाट की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके न्यूट्रिशन की, उसके रिप्रोडक्शन की, उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की। उसके बाद हमने आपको बताया कि हमारा जो ब्रायोफाइट होता है उसको हम टोटल 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमने बताया हिपेटोप्सिडा, ठीक है, हिपेटोप्सिडा, हम फिर से नाम भूल गए, ठीक है, हेप्टिकोप्सिडा। हेप्टिकोप्सिडा को हमने कहा गया लिवरवर्ट्स, और हमने इसके बाद लिखा ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को हमने क्या लिखा, मोसेस, ठीक है, ब्रायोप्सिडा को हमने क्या लिखा, मोसेस, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो हमारा हेप्टिकोप्सिडा होता है, हेप्टिकोप्सिडा क्या होता है हमारा, इसमें वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस पाए जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे क्या होता है कि वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस नहीं पाया जाता, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये मोसेस हमारा क्या होता है, इरेक्ट होता है, और हमारा जो होता है लिवरवर्ट्स होता है हमारा क्या होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पड़े हुए होते हैं, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़े हुए होते हैं। जो आदमी खड़ा होगा उसमें क्या होगा, अपर और लोअर एक्सिस पाया जाता है, बट जो आदमी लेटा हुआ होगा उसमें क्या होगा, वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस पाया जाता है। तो यहाँ वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, राइजोइड होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एंथ्रेडी आर्किगोनिया होता है, जिससे एंथ्रेडी आर्किगोनिया टच होते हैं उसको कहते हैं एंथ्रेडियोफोर आर्किगोनियोफोर। यहाँ पर बताया हमारा अपर एक्सिस पे क्या होता है, लोअर एक्सिस पे क्या होता है, लोअर एक्सिस हमारा क्या होता है, राइजोइड बनते हैं, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ब्रांच होते हैं। और उसके बाद हमारे अपर एक्सिस पे क्या पाया जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, इसको एंथ्रेडी आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गया। इसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट, यहाँ भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं स्पोरोफाइट, यहाँ पे फूड सीटा कैप्सूल यहाँ भी बनते हैं, बट उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बट यहाँ क्या होता है, स्टोमेटा और क्लोरोफिल बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, ठीक है, स्टोमेटा और क्लोरोफिल बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए, स्टोमेटा और क्लोरोफिल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, बट यहाँ पे नहीं पाया जाती, जिस वजह से क्या होता है कि लिवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है ये अपने गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंड होता है। इस बात को ध्यान से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा लिवरवर्ट होता है, इसको जो हमारा स्पोरोफाइट होता है जो अपने गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंड होता है। बट हमारा जो मोसेस होता है, इसका जो हमारा स्पोरोफाइट होता है ये अपने गैमेटोफाइट पे फुली डिपेंड नहीं होता, ये पार्शियली डिपेंड होता है। पार्शियली डिपेंड होने का मतलब ये है, जैसे मैं हूँ अगर लिवरवर्ट, तो लिवरवर्ट में क्या है कि यहाँ पे ये फूड सीटा कैप्सूल मान लीजिए अगर दिख रहा है, बट इसमें क्या है, स्टोमेटा अंदर दिमाग पूरा खाली भरा है, इसमें स्टोमेटा क्लोरोफिल नहीं है, तो हमारा पूरा सर क्या होगा, हमारे पैर पे डिपेंड होगा, फुली तरह से डिपेंड होगा, पूरी तरीके से। उसका मतलब ही नहीं कुछ, ये तो जहाँ पैर जाएगा यहीं चला जाएगा, तो ये फुली डिपेंड होगा किस पे, हमारे सर पे। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये फूड सीटा कैप्सूल भी है और साथ में इसमें स्टोमेटा और क्लोरोफिल भी है, तो ये पूरी तरह से डिपेंड हमारे पैर पे नहीं हो, क्योंकि हमारा दिमाग काम कर रहा है, उसको जहाँ जाना वो अपने अकॉर्डिंग उसको संकेत देगा, आपको चलना है, ठीक है, आपको साथ करना, दोनों काम करेंगे कोलैबोरेट के साथ,
एक अच्छा कोलेबोरेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियली डिपेंड होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, फुली डिपेंड होगा। तो आई होप कि आपको कहानी समझ में आया होगी। हमने बहुत आसान तरीके से, बहुत टाइम लेके आपको, बहुत आज कहते थे बहुत जल्दबाजी में, आज हमने बहुत टाइम लेके बहुत धीरे धीरे आपको सिखाया है, ठीक है। और बहुत मज़े के साथ हमने आपको सिखाया, बहुत कहानी की तरह से, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, 1 से 1.5 घंटे लगे होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको सीखा है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ब्रेवहार्ट भाई बहुत आसान है, टोटल प्लांट किंगडम बहुत कहानी की तरह सिखा रहे हैं आपको, इसलिए इतना टाइम लेके सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, जो लोग देना चाहते हैं, जो 22 वाले हैं, वो हमारे साथ काम करते रहें, ठीक है। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।